एक्सपायरी दवाइयों से बनाए मां शारदे की प्रतिमा। बसंत की बहार दिखी मां शारदे भक्ति। बसंत की बहार या कहें नवरस की आहट पर्यावरण को अपने आलिंगन में ली है। आम के पेड़ों पर मंजर फूलों पौधों में नई पत्तियां नव रह की आभूति सराबोर कर रही हैं। किसी कवि की कल्पना की तरह फिजा की संगमरमरी कागज पर नवछटा पर लेख लिख रही हो। जी हाँ, बसंत का आगमन हो गया है। कोयलांचल में बसंत की बसंती रंग में मां शारदे की पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है। पूजा पंडाल बाजार सजा है। हम बात करें कोयलांगा के अन्नपूर्णा हाल में एक्सपायरी दवाओं से निर्मित मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजन किया गया। इस प्रतिमा को आकार देने में कलाकार ने 1 वर्ष का समय लिया है। ऐसा इसलिए कि यह BCCL के कार्यरत अधिकारी हैं। अपनी रोजमर्रा जीवन को करते हुए प्रतिमा निर्माण किया है। वे गत 50 वर्षों से मां शारदे की प्रतिमा निर्माण करते आ रहे हैं और ये एक्सपायरी दवाओं निर्मित प्रतिमा 50वीं प्रतिमा है। अन्नपूर्णा हाल में पिछले 50 वर्ष अनुभव को दिखाने का काम किया है। 50 प्रतिमाओं की प्रदर्शनी लगाए। BCCL दीक्षा महिला समूह बढ़ चढ़कर सहभागिता दिखाए। कलाकार की कलाकृतियां का सम्मान दिया। मां शारदे प्रति अपनी आस्था दिखाए। रिपोर्ट अवधेश कुमार, धनबाद। मैम ये बताइए, यहाँ का जो आयोजन हुआ है, भव्य आयोजन है, काफ़ी अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये दीक्षा लेडीज़ क्लब की तरफ से आयोजन हुआ है। सरस्वती पूजा का हर साल आयोजन बहुत भव्य रूप से होता है और श्री अभिजीत चैटर्जी जो हैं वो हर साल एक नई प्रतिमा लेकर के आते हैं। बहुत ही क्रिएटिव होता है उनका हर बार। इस बार उन्होंने एक्सपायर्ड मेडिसिन से बनाया है, आपने देखा होगा, क्योंकि बहुत ही नया एक क्रिएटिविटी है। इसके लिए उनको बहुत बधाई और सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से ये आयोजन इतना अच्छा हुआ। जी मैम, मेरा अगला सवाल है, आप जो भी महिलाएं हैं काफ़ी सज्ज होकर आई हैं और एक बंगाली समाज में सरस्वती पूजा का एक अलग ही महत्व है और विद्यार्थियों के जीवन में सरस्वती जी का एक अलग महत्व है। इसको थोड़ा संदर्भित करिए, डिफाइन करिए थोड़ा सा। देखिए, सरस्वती जी का महत्व सभी के जीवन में होता है, खास करके विद्यार्थी। आपने सही कहा, विद्या ज्ञान प्रदायिनी है, तो सब जितने भी विद्यार्थी हैं वो उनकी पूजा करें और विद्या बुद्धि सब अपने लिए मांगे, जिससे उनका करियर, उनकी पढ़ाई अच्छे से चलती रहे। मैम, ये बदलते हुए ट्रेंड हैं, पूजा करने का तौर तरीका बदल गया। अब पहले कैसे होते थे, अब कैसे हैं, लोग उसमें इतनी क्रिएटिविटी खोजते हैं। सरस्वती पूजा आती है तो ऐसे पंडाल बनते हैं कुछ क्रिएटिव हो कि लोगों की उत्सुकता जागृत हो। तो उस क्रिएटिविटी के बारे में बताइए। एक यहाँ जो क्रिएटिविटी है जो एक्सपायर मेडिसिन से बनाई गई है, ये अलौकिक है, अद्भुत है। इसके बारे में ज़रा बताइए, इस क्रिएटिविटी के बारे में ज़रा बताइए। जी बिल्कुल, हर साल नई क्रिएटिविटी के साथ में माँ की प्रतिमा और पंडाल का निर्माण होता है, जो कि बहुत एक अच्छा ट्रेंड है और ये हर साल होते रहना चाहिए। बाहर भी धनबाद में कई जगह पे ये हुआ होगा और यहाँ पे जैसे मैंने बताया, हर साल जो है एक नई क्रिएटिविटी के साथ में श्री चैटर्जी जो है वो एक प्रतिमा का निर्माण करते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा ट्रेंड है और इससे जो नई जनरेशन है, जो बच्चे यहाँ आते हैं, उन सबको देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है और आगे के लिए वो भी प्रेरित होते हैं कि वो भी कुछ नई क्रिएटिविटी के साथ में इसमें जुटें, इसमें शामिल हों। मैम, मेरा अंतिम सवाल है, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, उसे पूजा पाठ के माध्यम से हम उसे जीवंत करते हैं। आज के बच्चे हैं जो वोकिज्म की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहे हैं, उन्हें संस्कृति की ओर कैसे लाना है। माँ संस्कृति जो है वो सिंपल है, जैसे कोई भी विद्यार्थी होता है वो सज्ज होता है कि सिंपल होकर ही विद्या का ग्रहण किया सकता है। तो उस संस्कृति के बारे में बात करिए कि पाश्चात्य को और सनातन को साथ लेकर चलने वाली परंपरा और सरस्वती पूजा ऐसे मनाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा हमें ये करिए, थोड़ा प्रकाश डालिए इस पर। देखिए, इस तरह का जो आयोजन होता है सरस्वती पूजा का या और भी जो पूजा का आयोजन होता है, ये सब होते रहना चाहिए समाज में, ताकि बच्चे इससे जुड़े और इससे अपनी संस्कृति के बारे में जाने। जो विद्या के बारे में ज़्यादा जागरूक है वो तो सिंपल रहते ही हैं और साथ में अपनी संस्कृति को लेकर चलते ही हैं, तो ऐसी बात है। और पश्चात से जो जुड़े हुए हैं वो भी जुड़ना जरूरी है, पर अपनी भी संस्कृति का ध्यान रखना। मैम, आपका नाम? नमिता। ओके मैम, वेरी थैंक यू। अभिजीत चटर्जी। सर, ये बताइए, आपने जो यहाँ पर एक्सपायर दवाओं की जो अद्भुत कलाकृतियाँ आपने उजागर की हैं, प्रस्तुत की हैं, इसके संबंध में बताइए कि आपने कैसे बनाया है। 4 से 5 साल पहले विचार दिमाग में आया था, क्योंकि दवा ऐसा एक्सपायर दवा मिलना मुश्किल है
तो फिर हम ही बचा बचा के 5 साल से दवा जो मेरा आर्टिस्टिक रूप से लगेगा उसको जमा किए हैं और उसके बाद ये तैयार हुआ है 5 साल के बाद। ये विचार मेरा 5 साल पहले ही आया था कि एक्सपायर्ड दवा से बनाना है। और ये बताइए, दवा को स्टोर करके रखना, जैसे घर में बड़े लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, तबीयत खराब होती है, कोई सिंपल दवा लेके उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, कैसे इसको आपने संभाल कर रखा? ये एक बॉक्स में ताला लगा के रखे थे ताकि एक भी दवा इधर उधर ना हो, ताकि दिक्कत नहीं हो, इसलिए इसका प्रिकॉशन हम लोग पूरा लिए थे। मतलब कितने मेहनत लगी आपको इसको कलाकृतियों को रंग देने में, सजाने में, कितना वक्त लगा आपको? देखिए, इस बार मेरा 50 साल पूर्ण हो रहा है बनाते हुए। तो 50 साल में हम इसलिए 50 बोर्ड बनाए हैं विभिन्न चीज़ से, तो इसलिए ये हम 8 महीना 9 महीना पहले ही स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि हम तो BCCL में है, सिजुआ में है एज ए सीनियर ऑफिसर, और सुबह से शाम तक ऑफिस करते हैं। शाम में आने 7 बजे के बाद से हम प्रतिमा निर्माण करते हैं और संडे का समय हमको मिलता है। आपने सिर्फ दवा ही नहीं, आपने चूड़ियों का भी भरकत इस्तेमाल किया, बहुत सारी चीज़ें कलाकृतियों में, वो क्या क्या है जिन्होंने यहाँ पर इनपुट दिया है, सहयोग में लाए हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताइए। वो सब बहुत सारे, सुतली है, इलायची है, दालचीनी है, ऐसा करके 50 चीज़ें हैं, ईंट का चूड़ है, सुपारी है, रुद्राक्ष है, मोती है, ऐसे बहुत सारे 50 चीज़ें जो अलग अलग बोर्ड में बना है। सर, मेरा अंतिम सवाल है, आप एक कर्मी हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं सरकार में, आप अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए कैसे कर पा रहे हैं, ये बताइए। टाइम मैनेजमेंट है, समय के अनुसार सब जैसे जिस तरह से है, शादी ब्याह है तो शादी ब्याह भी अटेंड करते हैं, इसीलिए 8 महीना 9 महीना पहले से शुरू करेंगे, ताकि एक आध दिन इधर उधर बर्बाद नहीं हो। तो और निरंतर 2 घंटा 3 घंटा यदि आप निरंतर कीजिएगा तो वो ठीक हो जाता है। कितनी खुशी हो रही है आपको? हाँ, बहुत खुशी हो रही है। हम आपसे ये भी पूछने में हमें गर्व होगा, एक तरफ मोदी जी जो हैं विदेशी सरजमी पर मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं और आप यहाँ पे अद्भुत कलाकृति का, उन्हीं से प्रेरित होकर एक अयोध्या का भी एक बोर्ड है, रामलला जी को भी हम बनाए हैं। ओके, हाँ, इस तरह से ये भी गर्व की बात है। कहाँ पर बनाया है रामलला? इसी में बोर्ड में ही एक वो भी है, वो भी थीम है। अच्छा, मोमबत्ती से किए हैं, रामलला जी का पूरा तस्वीर है, आपको हम चलिए दिखलाते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।